अस्सलामुअलैकुम क्लास 4। इस वीक में हमारा वीक 2 में इंग्लिश बी का काम होना है। ठीक है, तो जल्दी से अपनी वर्कशीट का पेज नंबर 19 ओपन कर लें। देखें हमारे पास क्या है, नाउन, वर्ब्स एंड आर्टिकल्स। नाउन क्या होता है, किसी भी जगह का, चीज़ का या किसी भी पर्सन का जो नेम होता है वो क्या होता है, नाउन। जैसे अली, पाकिस्तान और पेंसिल, ये हमारे पास क्या हो गया, नाउन। अब अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज़ एक्शन, मतलब कि जिससे हमें कोई काम पता चले, कि जैसे रनिंग, वॉकिंग, ये हमारे पास क्या हो गया, वर्ब। और आर्टिकल्स आ, एन एंड द। आ किधर यूज़ करते हैं, आ जो है सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टेंट से स्टार्ट होना चाहिए। इसी तरह एन जो है वो वर्ड उसका वोवल से स्टार्ट होना चाहिए, और वो भी हमारे पास जो है एन भी हमारा वोवल से स्टार्ट होना चाहिए और सिंगुलर नाउन होनी चाहिए। इसी तरह जो हमारा द है, द हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास प्लूरल में थिंग हो या वो ज़्यादा हो, और हम जब किसी चीज़ को रिलेट करें हो। अब हमने ये वर्ड्स लेने हैं नीचे से भी। अब देखें ये वर्ड्स भी यूज़ करने हैं, और हमने इसको वर्ड्स आर्टिकल्स भी लगेंगे, और हमने ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है। पीपी वाज लीविंग द शिप टू स्टार्ट एन एडवेंचर। अब ए जो है वोवल था तो हमने एन लगा दिया। पीपी डैश टू थिंग्स, पीपी टुक, देखें टुक का वर्ड यूज़ कर दिया। विद हर फ्रॉम द, कहाँ से अब उसने दो चीज़ें ली, शिप। अ लिटल डैश हुज नेम वाज मिस्टर नीलसन, अ लिटल मंकी, मंकी लिख दिया। एंड अ बिग डैश विथ सूटकेस फुल ऑफ गोल्ड पीसीस। द सेलर्स डैश अपॉन द डेक एंड डैश, जो सेलर्स थे वो स्टूड, खड़े हुए, ठीक है, स्टूड का वर्ड लगा दिया, एंड वेव्ड। फिर है डैश हेल्ड डैश, पीपी, ठीक है, जब पीपी का वर्ड आ जाएगा, पीपी हेल्ड। अब पीपी ने सूटकेस पकड़ा, मतलब पीपी की कोई चीज़ को रिलेट करें तो द का वर्ड लगा दिया, सूटकेस टाइटली, एंड डैश ऑफ वॉकड ऑफ, ठीक है, वॉर्ड का लफ्ज़। अब हम वो क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि जो हमने वर्ड्स दिए हुए हैं इसमें से नाउन कौन से हैं, वर्ब कौन से हैं, और हमने आर्टिकल्स कौन से यूज़ किए। नाउन मैंने आपको बताया था किसी भी पर्सन का, प्लेस का या थिंग का नेम। अब शिप देखें, शिप नाउन हो गया, मंकी नाउन हो गया, सूटकेस एक चीज़ है वो नाउन हो गया, पीपी जो है गर्ल थी मतलब एक पर्सन, तो ये क्या हो गया, नाउन। वर्ब, वर्ब में क्या था, कोई भी एक्शन, मतलब कोई भी जब हरकत की जाए, तो मतलब मूव किया जाए, टुक, स्टूड, वेव्ड, वॉक, ये सब हमारे पास क्या हो गए, वर्ब्स। और हमने अपने पैराग्राफ में कौन से आर्टिकल्स यूज़ किए, एन और द। अब हमने देखें क्वेश्चन 2, ये अगला जो पार्ट है उसका 1 में, टॉक अबाउट व्हाट दीज पीपल्स आर डूइंग। ये पिक्चर हमें दिखाई हुई है, अब इससे हमने बताना है कि ये जो लोग हैं ये क्या काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम इसके सेंटेंसेस लिखेंगे। देखें पहला उन्होंने खुद दिया हुआ है, अ टाइपिस्ट इज समवन हु टाइप्स, जो कि टाइपिंग करता है। अ ड्राइवर इज समवन हु ड्राइव्स, अब ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी चलाता है। अ टीचर इज समवन हु टीचेस, टीचर कौन है, जो पढ़ाती है। अ नर्स इज समवन हु नर्सिस, अब नर्स क्या मतलब, जो लोगों का ख्याल रखती है। अ पेंटर इज समवन हु पेंट्स, अब पेंटर जो है पेंट करने वाला वो क्या करता है, पेंट। अ बॉक्सर इज समवन हु बॉक्सिस, बॉक्सर क्या करता है, बॉक्सिंग करता है। तो जस्ट हमने उनके पहले हम बताने कि क्या पर्सन्स है, फिर उनके आगे काम लिख देने हैं। What do we call these people? नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमने हमें चीज़ बताई हुई है कि ये काम होगा, अब ये काम कौन कर रहे हैं। अ पर्सन हु बेक्स ब्रेड, जो कि ब्रेड बनाता है, बेक्स करता है, वो कौन होगा, अ बेकर, मतलब बेकरी वाला। अ पर्सन हु सेल्स टिकट ऑन अ बस, जो कि बस पे टिकट बेचता है, वो कौन होता है, अ कंडक्टर। अ पर्सन हु सेल्स फिश, जो कि मछलियाँ बेचता है, अ फिश मोंगर। राइट सेंटेंसेस अबाउट दीज थिंग्स, फॉलो द एग्जाम्पल। अब ये जो चीज़ें बनी हुई हैं हमारे पास, हमने इसके बारे में सेंटेंस लिखने हैं। देखें रेफ्रिजरेटर, उन्होंने खुद उसके बारे में लिखा हुआ है,
रेफ्रिजरेटर इज़ समथिंग दैट कीप्स फूड कोल्ड, जो कि खाने को ठंडा रखती है। अब हम क्लॉक के बारे में लिख देंगे। क्लॉक इज़ समथिंग दैट टेल्स अस द टाइम। क्लॉक क्या हमें वक्त बताती है। टॉय, अब इन चीज़ों को हम टॉय कह देंगे। टॉय इज़ समथिंग चिल्ड्रन प्ले विद। अब टॉय क्या मतलब जिससे बच्चे खेलते हैं। ये देखें नीचे ये वर्ड दिया हुआ है, इससे हमने ये वर्ड्स लेने। देखें, टेल्स अस द टाइम और चिल्ड्रन प्ले विद। ठीक है। अब अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है हुज और हु इज़ या हु हैज़। हुज इज़ अ वर्ड विच like, which, that और who. It means belonging to whom. जब हम किसी पर्सन की चीज़ के बारे में बात करेंगे, कोई चीज़ जो उससे रिलेटेड होगी, तो उसके लिए whose का वर्ड लग जाएगा। फिर देखें, who is या who has is a short way of writing who is और who has. अब हमने देखें fill in the blanks with whose और who is या who has. The policeman helped the old lady whose purse was stolen. अब देखें ओल्ड लेडी के पर्स की बात हो रही है, मतलब वो पर्स उस लेडी से बिलोंग करता है, तो हमने whose लिख दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, he is the man who is always helpful. अब उसके थिंग के बारे में तो नहीं बात की, जैसे उसकी एक खूबी डिस्क्राइब की, तो who अपोस्ट्रोफ s। ठीक है। डैश द थीफ हु स्टोल द पर्स। हु कोमा एस, हु अपोस्ट्रोफ एस मतलब हु इज़ या हु हैज़। हु इज़ द थीफ हु स्टोल द पर्स। ही इज़ द मैन डैश टोकन loads of purses from old ladies. Who has taken, जिसने बहुत से पर्सेस लिए। अब उसकी चीज़ के बारे में तो बात नहीं हो रही, तो who is या who has लग जाएगा। Do you know whose purse he took last week? अब क्या पूछ रहे हैं कि किसका पर्स उसने लिया, मतलब किसी की बिलोंगिंग, किसी चीज़ जो उससे रिलेट है, ताल्लुक़ रखती है, उसके बारे में बात किया, तो क्या लिख देंगे whose। नेक्स्ट सेंटेंस है पेज 21 पे। आई डोंट वांट टू नो एनी वन डैश गोट अ फ्रेंड लाइक दैट। हु हैज़ मतलब उस किसी के फ्रेंड के बाद, मतलब कोई फ्रेंड उससे रिलेट तो नहीं किया, जस्ट उससे पूछा, तो हु अपोस्ट्रोफ एस। नाउ राइट योर ओन सेंटेंसेस यूजिंग हुज और हु इज़ या हु हैज़। दिस इज़ सलीम, ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग टेनिस। अब हमें सिर्फ वो बता रहे हैं कि वो टेनिस खेलता है, हमें ये नहीं कहा कि टेनिस उसका है। दिस इज़ सलीम हु इज़ ऑलवेज प्लेइंग टेनिस, तो हु अपोस्ट्रोफ एस। हेयर इज़ राहील, हिज फादर इज़ अ पुलिसमैन। हेयर इज़ राहील हुज फादर, उसके फादर के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या लगा दिया हुज। द मैन स्पोक टू लतीफ़ा, शी हैज़ ऑलवेज वर्कड इन देयर हाउस। अब जस्ट आदमी ने बात की लतीफ़ा से, जो कि उनके घर में बात काम करती है, तो द मैन स्पोक टू लतीफ़ा हु हैज़ ऑलवेज वर्क, तो हु अपोस्ट्रोफ एस। द डॉक्टर वॉज हेल्पिंग अ मैन, हिज लेग वॉज ब्रोकन। अब आदमी की टांग के बारे में बात हो रही है, मतलब क्या बिलोंगिंग है, ताल्लुक़ है आदमी का, तो द डॉक्टर वॉज हेल्पिंग अ मैन हुज लेग इज़ ब्रोकन। अब ये अच्छी तरह देख लें आप लोग, एक दफ़ा देख लें आप लोग ये काम अच्छी तरह अपनी वर्कशीट पे नीट एंड क्लीन उतारिएगा पेंसिल से, साथ साथ याद भी कीजिएगा। ये नेक्स्ट पेज आप लोगों का, और ये लास्ट पेज है आप लोगों का। अब देखें, अब हम हमारा रीडिंग राइटिंग का काम करेंगे। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने पेज रेडी करना है, डेट डालनी है, यूनिट नंबर 1 वीक नंबर 2A है हमारा। ठीक है, देखें, ब्रेडेड, कैनिबल, करेज। अब मैं आपको 2 टाइम्स लिख के दिखाऊंगी, आपने नीचे 5 टाइम्स लिखना है, एंडिंग लाइन भी ड्रॉ करनी है और अपना नेम भी लिखना है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों का नेक्स्ट पेज भी ऐसे ही होगा। देखें,
ठीक है, सेम मैंने वैसे ही रेडी किया। इधर के क्या वर्ड है मेरे? फ्रैक्टलेस, रिमार्केबल, साइडवॉक। अब देखें हमारा ब्रेडेड का वर्ड है, मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, आप लोगों ने भी इसी तरह नीट एंड क्लीन लिखना है। देखें पहले लिखूँगी मैं बी के बाद देखें आर, फिर सी बना के हम बनाएंगे ए आई, फिर इसी तरह सी बना के बनाया हमने डी, फिर ई और फिर सी बना के इसी तरह डी, ब्रेडेड। अब इसी तरह नीचे भी लिखेंगे बी आर ए आई, फिर इसी तरह सी बना के डी ई डी, ब्रेडेड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैनिबल। देखें सी बनाएंगे, फिर ए बना के, फिर इसी तरह डबल एन, आई का डॉट, बी ए एल, कैनिबल। फिर इसी तरह अगेन सी ए डबल एन आई बी ए एल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा करेज। देखिए पहले हम बनाएंगे सी, फिर हम बनाएंगे ओ के अंदर से लूप ले जाके यू, आर ए, फिर सी बना के जी और फिर एंड में हमारा ई, करेज। सी ओ के दरम्यान से लूप निकालेंगे यू, आर ए जी और फिर ई, करेज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रैक्टलेस। सबसे पहले बनाएंगे एफ, आर, फिर ई, सी, फिर देखेंगे कैसे बनाएंगे, इस तरह लूप को ऊपर लेके जाएंगे, अब इधर दरम्यान से एल ई एस के ऐसे क्लोजिंग कर देंगे। दोबारा एफ आर ई सी के एल ई एस। नेक्स्ट वर्ड है रिमार्केबल। देखें आर की ऐसे स्टार्टिंग ली इस तरह, फिर ई बनाया, एम, देखें 1 2 3 लाइंस गई, फिर ए, सी बना के ए, फिर इसी तरह आर, फिर के बनाया, ऐसे इसी दरमियान से लेके गए, फिर ए बी एल और एंड में हमारा ई, रिमार्केबल। आर, फिर ई बनाएंगे इसी तरह 1 2 3, फिर ए आर के ए, फिर बी बनाया, एल और ई, रिमार्केबल। अब हमारा लास्ट वर्ड है साइड वॉक। देखें एस, इस तरह 2 लाइंस के दरमियान में होने चाहिए वर्ड, आई, फिर सी बनाकर डी, फिर ई डब्ल्यू
AL और इस तरह K, साइड वॉक। इसी तरह अगेन SIDEWAL और लास्ट में K। अब देखें बच्चों, इसी तरह मैंने 2 टाइम्स लिख दिए हैं, 5 टाइम्स आपने लिखने हैं। इसी तरह पेज रेडी कीजिएगा और अपना नेम भी लिखिएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट वीक में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।